गाइस, वेलकम टू एनकेपी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ईएमएमसी क्वालकॉम का ईएमएमसी चेंज कैसे करते हैं या रीप्रोग्राम कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे। आज हमारे पास है Redmi Note 7। इसको हम लोग इसका बैड हेल्थ मतलब रिपेयर करना है। रिपेयर तो ये होगा नहीं, सैमसंग का ईएमएमसी है तो समझिए कि आप इसको रिपेयर नहीं बोल सकते, इसको आप चेंज बोल सकते हैं। चेंज क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका आरपीएम भी हम लोग क्लीन करके करेंगे, इसलिए इसको चेंज बोलते हैं। सबसे पहले आपको रीड इन्फो लेकर के सब कॉपी करके रख लेना है, ताकि आपको बाद में चेक करने में आसानी पड़े कि ये सारा डिटेल आया या नहीं आया। आफ्टर रिपेयर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी इसका रीड ले लेना है। रीड इन्फो के बाद आपको सिक्योरिटी रीड करना, जितना भी रेड कलर का फाइल है ना, उसको टिक करके आपको बैकअप कर लेना है। इस तरह से आप बैकअप कर लोगे, ये टिक करके सारा। ये सिक्योरिटी का जितना भी रेड वाला पार्टीशन होता है ना, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। इसमें IMEI नंबर और सीरियल नंबर, ब्लूटूथ एड्रेस वगैरह वगैरह इसमें होता है। तो आप उसको पहले बैकअप कर लेना है। आपको बैकअप करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप क्वालकॉम का कोई भी ईएमएमसी को प्रोग्राम करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है ईएमएमसी के ऊपर, जो कि क्वालकॉम हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। एमटीके का वीडियो अगर आपका कमेंट आया या फिर आप लोगों ने ज़्यादा डिमांड किया तो हम ईएमएमसी एमटीके के लिए भी बना करके वीडियो डालेंगे। एमटीके का प्रोसीजर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो आज क्वालकॉम का बात कर रहे हैं, क्वालकॉम कैसे बनेगा और कौन कौन सा रिपेयर होता है, कौन कौन सा चेंज होता है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको जा कर के समझ में आएगा। जितने भी ईएमएमसी होते हैं, इसका सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो SK हाइनिक्स है या फिर किंगस्टन है या फिर कोई भी है, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा वो रिप्रोग्रामेबल है या नहीं है। अगर SLC MLC दोनों डैमेज है तो उस केस में क्या होता है, अदर एमएमसी जो है वो प्रोग्राम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको वो चेंज करना पड़ता है, और चेंज करने के लिए आपको सैमसंग का ही एमएमसी यूज़ करना पड़ेगा। तो सैमसंग का जो भी ईएमएमसी होगा, आप उसका पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका अगर नया आप ईएमएमसी ले रहे हो तो आप उसका जस्ट आरपीएम भी रीड करो, उसके बाद आरपीएम भी अपडेट करो तो आरपीएम भी क्लीन हो जाएगा। आपने अगर पुराने वाले का सिक्योरिटी और डंप ले रखा है तो आप इसमें उसमें राइट कर दोगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये सिक्योरिटी और डंप कैसे रीड होता है। तो हमने दिखा दिया कि ये रेड पार्टीशन जो होता है उसको हम लोगों को रीड कर लेना है, सबको टिक करके। और रीड पार्टीशन पे जब रीड पे क्लिक करेंगे तो ये सारा रीड होगा, जो कि अभी रीड हो रहा है आपके सामने। तो ये रीड होने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग डंप कैसे रीड करते हैं, डंप आखिर रीड कैसे किया जाता है, और ये कितना जीबी का लेना चाहिए। एक एमएमसी रिपेयर करने के लिए कितना जीबी का डंप लेना चाहिए, और अगर आपके पास डंप बैकअप नहीं लिया हुआ है तो आपको आगे क्या करना चाहिए, वो मैं सब आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। तो जैसा कि सबसे पहले हम आपको बताए थे कि इसका जो है हेल्थ आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले सबसे पहले कोई भी एमएमसी डिटेक्ट करने के बाद आपको उसका हेल्थ चेक करना पड़ेगा, उसके बाद सिक्योरिटी रीड कर लेना पड़ेगा। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये हेल्थ कैसे चेक किया जाता है यूएफआई में। तो हम चलेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट बोल के लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये एरर आ रहा है। इसका मतलब इसका हेल्थ जो है सब डैमेज है, देख लीजिए सब खत्म हो चुका है, कुछ है नहीं। जो कि एमएमसी जो है वो सैमसंग का है, तो आरपीएम भी क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले इसका डंप जो है हम लोग रीड लेंगे। तो डंप कैसे रीड लेंगे, ये कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है क्वालकॉम एमटीके वगैरह वगैरह। तो हम जाएंगे यहाँ पे यूजर एरिया के नीचे। आपको यूजर एरिया के नीचे जा करके 512 का रीड लेना, याद रखना आपको 512 पे क्लिक करें, उसके बाद रीड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीडिंग हो रहा है हमारा डंप।
अगर इसका रीड नहीं हो पाता है तो भी आपको घबराने का कोई बात नहीं है। अगर आप रीड कर रहे हो और फेल हो गया तो आप सोचोगे नहीं ये रीड नहीं हो पाया इस फोन का तो कैसे बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अगर रीड नहीं हो पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से डाउनलोड कर सकते हो। हमारा वेबसाइट है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी फोन का जो जो चेंज होता है उसका आप डंप डाउनलोड करके आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप फोन से रीड कर लो ताकि ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि आप डाउनलोड करोगे अलग अलग जगह से, फिर आपको वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से रीड करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे दिखाएगा, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे तो आपका सब कुछ काम हो जाएगा। तो ये रीड हो रहा है हमारा यूजर एरिया। इसमें टोटल आपको डंप में जो 5 चीज होता है उस पर आपको 4 चीज पे ध्यान देना है। डंप में टोटल 4 चीज होता है, मीडियाटेक में आरपीएम भी एक 5वां चीज होता है जो मैं मीडियाटेक में आपको बताऊंगा, इसमें नहीं जरूरत है। तो ये 4 चीज को आपको ध्यान से रीड ले लेना है, बूट 1, बूट 2, ESD और यूजर एरिया। ये रीड करके आपको रखना है। किसी भी फोन का अगर आप यूएमसी डिटेक्ट करते हैं तो आपको पहले इसको रीड कर लेना है। डंप और सिक्योरिटी याद रहे, कुछ भी करने से पहले आपको डंप एंड सिक्योरिटी रीड कर लेना है। उसके बाद हेल्थ चेक कर करके आपको अगर सैमसंग का है तो आरपीएम भी क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद आपको आप उसका जो प्रोसेस है वो दोबारा कर सकते हैं। कैसे करेंगे आज सारा वीडियो में आपको दिखेगा ही, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। अगर आपने स्किप किया तो आप प्रोसेस समझ नहीं पाओगे, फिर बोलोगे कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आपको यही सब चीज सीखने के लिए आपको इंस्टीट्यूट में जाकर के पैसा वेस्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। तो वक्त दीजिए और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा यूजर एरिया जो कि रीड हो रहा है। यूजर एरिया रीड होने के बाद सारा हमारा समझ जाइए कि ये रीड हो गया। डंप में 4 चीज मेनली होता है। अगर रीड हो गया तो रीड बढ़िया, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डाउनलोड कर सकते हो दूसरी जगह से। उसके बाद क्या बोलते हैं कि रीड लेने के बाद आरपीएम भी क्लीन करने के बाद हमारा काम क्या रहेगा वो हम सब वीडियो में देखने वाले हैं। पहला स्टेप मैंने क्या बताया? पहला स्टेप मैंने बताया आपको रीड इन्फो लेंगे और उसका इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेना है और एक नोटपैड में रख लेना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? सिक्योरिटी रीड लेना है। तीसरा काम क्या करना है? आपको डंप लेना है। ये सब लेने के बाद आपको हेल्थ चेक करना है। हेल्थ चेक करने के बाद आपको अगर अदर एएमएमसी है, सैमसंग के अलावा अदर एएमएमसी है, तो आपको ईएमसी पार्टीशन करना है। उसके बाद आपको जीपीटी पार्टीशन करने के बाद आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो या फिर दूसरा ईएमसी चेंज प्रोसेस से भी कर सकते हो। लेकिन अगर उसका सब कुछ ठीक है तो आप रीप्रोग्राम कर सकते हो। अगर उसी ईएमसी को रिपेयर किया जाता है, इसका मतलब आप समझो कि वो रीप्रोग्राम हुआ, ठीक है। अगर उसी ईएमसी को चेंज किया जाता है, मतलब कि वो उसी मोबाइल में अगर हम ईएमसी किसी और का लगा करके उसमें इसका फाइल राइट करके करते हैं तो उसको चेंज कहते हैं, ठीक है। या फिर सैमसंग में अगर उसी का ईएमसी है और आरपीएम भी क्लीन कर दिए तो इसका मतलब वो चेंज प्रोसीजर माना जाएगा, रीप्रोग्राम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये सैमसंग के अलावा कोई दूसरा है और सेम मोबाइल का है, अगर आप उसका डीपार्टीशन करते हो तो वो रीप्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस ईएमसी चेंज और ईएमसी प्रोग्राम में। तो ये हमारा डंप जो है वो रीड हो चुका है। डंप रीड हो गया। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इसका रीड ईएमसी फॉर्मवेयर, जो कि आरपीएम भी कह सकते हैं हम, इसका बैकअप। आरपीएम भी बैकअप रीड ईएमसी फॉर्मवेयर का आरपीएम भी बैकअप करके फर्स्ट आपको ये आरपीएम भी बैकअप करना है। इससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। स्टेप अगर छोड़ोगे तो आप गलती कर लोगे। पहले आपको अपडेट ईएमसी फॉर्मवेयर नहीं करना है, पहले आपको रीड ईएमसी फॉर्मवेयर करना है। आरपीएम भी बैकअप हो गया, ये आपका देख लो, ये आपके सामने ये हो चुका बैकअप। अब हमको क्या करना है? इस चीज को कॉपी करके आपको क्या करना है? एक नोटपैड में रख लेना है। कोई भी चीज कभी भी काम आ सकता है, तो आपको ये सब चीज को
बैकअप करके रख लेना है, एक जगह नोटपैड में सेव करके रख लेना। जब तक ईएमसी ना बने तब तक एटलीस्ट आप उसको सेव करके रखो। जिस तरह हार्डवेयर रिपेयर करते वक्त हम लोग फोटो से कैमरा से उसका फोटो ले लेते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो, इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी हम उसका बैकअप लेके रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये कस्टमर का इंटरनेट चला गया, हम दोबारा कनेक्ट करके उसका काम करते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो है कस्टमर का, तो ऐसा प्रॉब्लम आता रहता है। एक्चुअली हम कस्टमर का रिप्रोग्राम कर रहे हैं उसके पीसी में, तो हम सोचे थोड़ा ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को नॉलेज देते हैं। इसको बैकअप करते हैं। ये बैकअप करने के बाद इसको नोटपैड को हम सेव करके रखेंगे ताकि ये उसका बनने के बाद हमारा अगर कोई चीज मिसिंग हो जाए तो हम यहाँ से यूज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये रख लेंगे। रखने के बाद हमको क्या करना है, इसको अपडेट ईएमएमसी फर्मवेयर का प्रोसीजर देखिए। जैसे कि हम एक बार रिपार्टीशन के बारे में बता रहे थे आपको, ये रिपार्टीशन अगर अदर ईएमएमसी रहता है ना तो ये सब का टिक लगा करके आप एक बार जीपीटी पार्टीशन कर सकते हो। रिपार्टीशन ऐसे ही होता है, तो ये रिपार्टीशन का प्रोसेस है। लेकिन हम एक बार करके देख लेते हैं, सैमसंग का है, होगा तो नहीं पता है मुझे, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। तो ये फेल मार दिया, ये होगा नहीं, इसमें नहीं होगा। ये रिप्रोग्राम जो है रिप्रोग्राम नहीं होगा, ये मेमोरी चेंज प्रोसेस होगा। आरपीएम भी क्लीन करके देखो, अपडेट फर्मवेयर हमने कर दिया और ये आरपीएम भी क्लीन हो रहा है। ठीक है, आपको कहाँ क्लिक करना है, हेल्थ रिपोर्ट के नीचे आपको क्लिक करना है, ईएमसी फर्मवेयर अपग्रेड, यानी कि आरपीएम भी क्लीन। ठीक है, तो ये आरपीएम भी क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, कुछ 10-15 सेकंड का टाइम ले सकता है वो। हालांकि कस्टमर जो है वो मतलब इंटरनेट का थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो बीच बीच में चला जा रहा था इंटरनेट। पीसी भी काफी स्लो है, डिपेंड करता है आपका पीसी, आपका कनेक्शन, यूएसबी केबल, ये सब पे भी डिपेंड करता है स्पीड पर। केबल अगर बढ़िया रहेगा तो स्पीड बहुत तगड़ा आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज मैटर करता है। आप सब कुछ अच्छा क्वालिटी का यूज करो, लोकल क्वालिटी का यूज करोगे तो फिर दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप कमेंट में, मेरा नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो। कोई तरह का सवाल जवाब करना हो तो आप मैसेज कर सकते हो। देखिए ये आरपीएम भी क्लीन हो चुका है। अब हमारा काम क्या है, इसका डंप राइट करना। सबसे पहला काम होता है हमारा इसमें डंप राइट करना। डंप राइट करेंगे तो डंप कैसे राइट करते हैं, हमने रीड तो ले लिया था, पहले हेल्थ चेक कर लेते हैं। हेल्थ चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर डंप चलाएंगे। तो ये देखो आप, हेल्थ इसका नॉर्मल हो गया है 0 to 10%। अब ये यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आरपीएम भी क्लीन होने के बाद जो कि दिखा रहा था गड़बड़, वो अभी ठीक हो चुकी है। तो हमारा ये डंप का बैकअप था, तो डंप पे क्लिक करेंगे, एक बार जाएंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे कि हमारा डंप सेलेक्ट हुआ है कि नहीं सही से। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देंगे और हमारा डंप राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डंप राइट हो रहा है हमारा। तो आपको देखना है कि आफ्टर आरपीएम भी क्लीन बहुत बार क्या होता है कि डंप जो है वो चढ़ता नहीं, डंप आधा चढ़ के या फिर 1-2 चढ़ता है, फिर बुट 1 बुट 2 चढ़ता है। उसके बाद कई बार ये जीसीटी भी चढ़ जाता है, उसके बाद यूजर एरिया नहीं चढ़ पाता। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्या करना है, घबराना नहीं है। आपको जस्ट उसमें सिक्योरिटी डाल देना है। ये राइट करने के बाद आई होप पार्टीशन तो बन ही चुका है, तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी को राइट कर देना पहले। उसके बाद इसका जो ईएमसी चेंज फाइल है उससे फ्लैश कर देना है। तो आपका डंप का जो एरर मारा था उससे कोई मतलब नहीं है। आप बार बार लगे पड़े हो कि डंप एरर मार रहा है, डंप राइट हो नहीं रहा है, तो हम क्या करें, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका ESD बूट 1 चढ़ गया तो बस बात खत्म है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जरूरी है कि चढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप फर्मवेयर डालने के बाद भी आपका डंप का काम हो जाएगा। तो फिर से कस्टमर का जो इंटरनेट है इशू कर रहा है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं आगे के प्रोसेस में क्या हो रहा है। ये राइट होता है या फिर फेल मारता है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर फेल मारेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है और पास हो जाए तो भी अच्छा बात है। तो हमारा ये FRP गुरु वेबसाइट है जहां से हम लोग ईएमसी चेंज, ENG वगैरह वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको सर्च करना है, सिंपल है, Note 7 आप लिखेंगे, जो कि हमारा फोन था Note 7
उसी का हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इमेमसी चेंज फाइल जो है वो डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इमेमसी चेंज फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद जस्ट हम इमेमसी चेंज वाला फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। इमेमसी चेंज वाला फाइल डाउनलोड करके वहां लगा देंगे। जब तक हमारा डंप राइट हो रहा है तब तक हमारा ये जो जब तक हमारा डंप राइट हो रहा है तब तक हमारा फाइल डाउनलोड हो जाएगा। हमारा वेबसाइट का जो भी फाइल है सब गूगल ड्राइव में है, तो वो बहुत फास्ट डाउनलोड होता है। तो इस बात का सोचने का जरूरत नहीं है। आप अलग अलग जगह से डाउनलोड करते हो ये सब फाइल, तो आपको काफी टाइम लग सकता है। तो बहुत लोग गांव में अफोर्ड नहीं कर पाते इंटरनेट, हर जगह उतना बढ़िया इंटरनेट होता नहीं है। देखो ये 7 मिनट का टाइम दिखा रहा है, तो 6 मिनट 7 मिनट का टाइम, ये जितना भी देर में होगा हम तब तक वेट करेंगे। और उसके बाद तब तक देखते हैं कि हमारा ये जो फाइल राइटिंग चल रहा है ये पूरा राइट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखेंगे हम। तब तक इसको डाउनलोड होने देते हैं और इसको हम योफाई को तब तक देखते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है, इसमें क्या होगा। तो ये देखना है कि इसका जो यूजर एरिया है वो पूरा राइट होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर राइट हुआ तो भी ठीक है, नहीं राइट हुआ तो भी ठीक है, कुछ घबराने का बात नहीं है। आई होप आपको वीडियो तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में बड़ा होने के साथ साथ नॉलेज का भी बात है। अगर आप टाइम नहीं दोगे अपने आप को तो कोई भी चीज को समझ नहीं पाओगे। अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल करके आपको सीखने के लिए इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी वक्त लगा करके इस वीडियो को बनाया है, तो आपका फर्ज बनता है उस वीडियो को पूरा देखना। देखिए ये एरर मार दिया, ये जो है ना तो चढ़ नहीं पाया। ESD CXD बूटबन तो चढ़ गया, लेकिन यूजर एरिया में ये प्रॉब्लम किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। अब हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी को इसमें राइट करेंगे, कंफर्म कर लेंगे हमारा सिक्योरिटी का जो फाइल है वो यही है, नोट 7 लिखा हुआ है। ओके, तो ये सिलेक्ट करेंगे और एक बार कंफर्म कर लेंगे कि टिक हुआ कि नहीं हुआ। अगर टिक हो जाता है सभी पे तो इसका मतलब हमारा जो फाइल है वो ले लिया इसमें पार्टीशन में। देखिए हमको सारा टिक दिख रहा है तो ले लिया है, तो हम राइट कर देंगे इसको। ये हमारा जो है वो सिक्योरिटी पार्टीशन है, तो सिक्योरिटी फाइल वगैरह इसमें राइट कर देंगे। राइट होने के बाद हमारा काम रहेगा, इसमें आगे का प्रोसेस जो है वो सिंपल है, जस्ट इसको फ्लैश करना है। फ्लैश करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें फ्लैश होने में। सिक्योरिटी फाइल तो जल्दी चढ़ जाता है, लेकिन इसका जो फर्मवेयर है, फर्मवेयर चढ़ने में काफी टाइम लगता है। तो मैंने उस वीडियो को बहुत ही फास्ट कर दिया है, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम समय आप लोगों का वेस्ट हो, क्योंकि किसी भी चीज का नॉलेज का अगर कोई वीडियो बना है तो उसमें सिर्फ नॉलेज का बात हो तो ही अच्छा है। तो इमेमसी में बहुत लोग ऐसा है ना, यूएफआई यूज करते हैं, लेकिन इमेमसी प्रोग्रामिंग में उनको दिक्कत हो जाता है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत तरह का दिक्कत आ रहा है। तो कई बार तो फाइल ढंग का नहीं मिलता है, फाइल में प्रॉब्लम होता है। कई बार तो लोग फाइल डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से वो करप्ट हो जाता है, तो वो रिपेयर नहीं हो पाता। तो वो उनको नहीं समझ में आता कि ये फाइल का एरर है, उनको लगता है कि ये मेरा प्रोसेस का ही कुछ गड़बड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रोसेस सही फॉलो कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा, तो एक बार आप फाइल सही से डाउनलोड करके आप राइट करो। फाइल अगर सही से राइट हुआ तो आपका काम 100% डन होगा, क्योंकि कोई भी फाइल का अगर एक भी करप्ट हुआ, फाइल के अंदर एक भी अगर फाइल मिसिंग हुआ तो आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर चीज का एक महत्व होता है, बिना महत्व का कोई चीज बना नहीं। तो वो बनाया गया अगर वो करप्ट हो जाए तो फिर काम कैसे करेगा, सीधा सा बात है। कई बार क्या होता है ना, अभी हाल फिलहाल में देखा गया ओप्पो A59 में आफ्टर अपडेट डिस्प्ले ब्लैंक आ रहा है, बहुत सारा मॉडल में आ रहा था। तो कई बार क्या होता है, फ्लैश के दौरान सुपर पे, पेलोड पे या फिर किसी अदर पार्टीशन पे क्या होता है, वो एरर मार देता है। तो फोन तो चालू हो जाता है, लेकिन उसमें से बहुत कुछ गायब हो जाता है, जैसा कि डायलर वगैरह नहीं आ पाता है, बहुत सारा एप्लीकेशन नहीं आ पाता। तो देखिए हमने डंप राइट किया, उसके बाद सिक्योरिटी राइट किया, अब हम इसका एक बार इन्फो लिए, इन्फो आने के बाद देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपको घबराना नहीं है, आपने कोई गलती नहीं किया है, आपने सब कुछ सही किया है। अब जस्ट आपको क्या करना है, इस फॉर्मवेयर का डाउनलोड होने का वेट करना है, क्योंकि 2 मिनट का टाइम मांग रहा है। 7 मिनट का टाइम था, आपके सामने बात करते करते ये 5 मिनट कब निकल गया पता नहीं चला। ठीक है, तो ये 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम लेगा, तब तक हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। क्योंकि ये क्वालकॉम है, तो आपको ये राउंड सा फिगर जो है उस पर क्लिक करके आपको
इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने प्रोग्रामिंग सही किया लेकिन आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो वो क्वालकॉम में बदलेगा नहीं, तो वो चालू नहीं होगा। तो ये होता है बात कॉन्फ़िगर की। ठीक है, तो पार्टीशन तो हमारा सब आ चुका है, इसमें सिक्योरिटी पार्टीशन सब दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ चुका है, सबका पार्टीशन दिख रहा है। तो अब हमको क्या करना है, ये फर्मवेयर जस्ट डाउनलोड होगा और इस फर्मवेयर के सहारे हमको कैसे फ्लैश करना है वो सब कुछ हम दिखाने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो में लगातार बने रहे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो डाउनलोड ये वीडियो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था। तो आप अगर गलती करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा, आप समझ नहीं पाओगे। थोड़ा सा भगा भगा के अगर आप देखोगे तो बोलोगे ये डन हो गया, इसके साथ कुछ ने काटा होगा, कुछ कहीं पे दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आया, तो छोड़ दोगे तो आप नहीं समझ पाओगे ना। तो इसलिए आपको बने रहना है। फाइल डाउनलोड हो चुका है, बस कुछ सेकंड का बात है, और फाइल हम कैसे फ्लैश करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। यूफाई से कोई भी रेडमी फाइल को, मतलब कोई भी एक्सएमएल फाइल जो क्वालकॉम का एक्सएमएल फाइल जो भी होता है उसको कैसे फ्लैश करते हैं। हमारा एक्सएमएल फाइल इसमें जो कि लेता है, हम सबके ऊपर वीडियो बनाएंगे आने वाले वक्त में, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहा तो एसपीडी पे बनाएंगे, मीडिया टेक पे बनाएंगे, सभी ऑनर हुआई वगैरह जो है उस सब पे बनाएंगे, अगर आप सबका डिमांड रहा तो। लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो फिर आगे नहीं सोचेंगे, जो बात है क्लियर। क्योंकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है ये सब वीडियो बना करके, कि अगर किसी का काम आ रहा है, किसी का भला हो रहा है तो ही ना हम वीडियो बनाएंगे। अगर भला नहीं हो पा रहा तो फिर क्या मतलब है वीडियो बनाकर। ठीक है, तो ये फाइल स्टैक हो रहा है। अब चलते हैं, हमारी टाइम जो है वो टाइम आ चुका है, अब इसको फ्लैश करने चलते हैं अब EO5 पे। और EO5 में जा करके हमको कैसे फ्लैश करना है ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो हमें जाना है फैक्ट्री इमेज में, उसके बाद क्वालकॉम सेलेक्ट करना है, ड्रॉ प्रोग्राम 0 पे डबल क्लिक करना है, और फाइल का लोकेशन जो कि डाउनलोड में है वहां पे जा करके हमें इमेज चेंज फाइल पे जा करके इमेज में जा करके ड्रॉ प्रोग्राम 0 को हमको ढूंढना है और उसको डबल क्लिक करना है। तो ये हमारा फाइल जो है यहाँ आ चुका है। उसके बाद पैच 0 पे डबल क्लिक करेंगे और पैच 0 को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा फाइल का प्रोसेस है, कैसे फ्लैश करते हैं वो सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। आफ्टर प्रोग्रामिंग आपको फ्लैश करना होगा, उसके बाद फोन जो है चालू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि फोन का डाटा ना उड़े तो आप फुल डाटा जो है वो फुल डंप लिया करो, एक्सक्लूडिंग डंप पूरा, तब फुल डंप रीड लो, उसके बाद आप उसका सिक्योरिटी लो, तो आपको फ्लैश करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हो किसी का डाटा पूरा बचा ले और उसका डाटा भी ना उड़े और रिपेयर भी हो जाए और चेंज भी हो जाए, जो भी आपको करना हो, तो आपको फुल डंप लेना है। फुल डंप लेने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैश करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस डंप राइट कर दोगे, सिक्योरिटी राइट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लैश हो रहा है। जब तक ये फ्लैश हो रहा है हम इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे, और वीडियो को फास्ट करने के बाद जब ये वीडियो खत्म होगा तो इसका इन्फो लेंगे। जो ये प्रोसेस है ना, ये जो फ्लैशिंग का प्रोसेस चल रहा है ये काफी लंबा होता है, तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देंगे। स्पीड करने से क्या होगा कि ये जल्दी अपना इतना देर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये फ्लैशिंग का प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। आई होप थोड़ा सा फास्ट, ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, और ये फ्लैशिंग बस अब जल्दी हो जाएगा। स्पीड कर चुके हैं वीडियो, और ये फ्लैशिंग चल रहा है। मॉडर्न फाइल, सुपर फाइल और यूजर डेटा फाइल, सिस्टम फाइल, ये सब फाइल जो होते हैं ना बहुत बड़ा होता है। तो ये सब फाइल इसमें, लेकिन फ्लैशिंग में आपका एरर नहीं आना चाहिए, ये बात का ध्यान रहे कि आपका फ्लैशिंग में एरर ना हो। अगर फ्लैशिंग में एरर आ गया तो फिर आपका दिक्कत है, फिर आपका प्रोग्रामिंग करना बेहद है, आपका प्रोसेस गलत है। प्रोसेस में अगर गलती होगा तो ही फ्लैशिंग में एरर मारेगा, ये बात आप जान लो। या फिर एमएमसी अगर कंफर्टेबल नहीं होगा या फिर खराब होगा तो भी आपका एरर मारेगा, तो आपको एरर नहीं होने देना है, इस बात का ख्याल रखना है। कनेक्शन से भी बहुत बार एरर मार देता है, तो कनेक्शन को प्रॉपर रखें, गियर वगैरह सेट करके रखें,
जो कि मैंने गियर यहाँ सेट करके रखा है VCC 3.0, VCC Q जो है वो 2.8 पे सेट करके रखा है, और क्लॉक को ऑटो रखा है, बाकी सबको ऑटो रखा है। तो ये सारा सेटअप जो है गियर का सेटअप आपको कर लेना है। गियर सेटअप करोगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो गियर सेटअप जरूर करें, ठीक है। अब चलते हैं हम, ये वीडियो खत्म जो हुआ, अब हम बताते हैं कि ये वीडियो के बाद ये फ्लैशिंग के बाद क्या हुआ, फ्लैशिंग के बाद टोटल क्या हुआ। अब चलते हैं वहां पे। तो देख सकते हैं ये हमारा फ्लैशिंग जो है लगभग कंप्लीट होने वाला है, बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा फ्लैशिंग। और फ्लैशिंग कंप्लीट होने के साथ साथ हमको क्या करना है इसका भी ध्यान देना है। तो ये जरूर देखें प्रोसेस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, आपको प्रोसेस को देखते रहना है। तो ये अब हमारा कस्ट फाइल चल रहा है, कस्ट के बाद हमारा
है या नहीं आया, सबसे पहला काम हमारा क्या करना है, मॉडल नंबर देखना है। अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल इन्फो आ चुका है, आप देखो मॉडल इन्फो आ गया। तो फैक्ट्री रीसेट जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार आप फैक्ट्री रीसेट कर लिया करो, आफ्टर प्रोग्रामिंग एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लोगे तो सही होगा। लेकिन अगर डाटा बैकअप वाला प्लानिंग से कर रहे हो तो आपको फैक्ट्री रीसेट नहीं करना है गलती से, नहीं तो आपका डाटा तो उड़ेगा, डाटा तो बचेगा, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, किसी रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि बहुत देर से ये रुका हुआ है, तो कोई बात नहीं, रिफ्रेश करते रहते हैं। अगर ये रुक जाता है, काफी देर ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो आपको क्या करना है, यूएफआई को क्लोज करना है। देखिए यहाँ पे एरर मार दिया, इसका मतलब आपको ये यूएफआई को क्लोज करना होगा। ये प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको क्लोज करना है, यूएफआई को क्लोज करके आपको खोलना है, और उसके बाद आपको रीड इन्फो ले लेना है, जो कि आपका काम हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका फोन चालू होने के लिए तैयार है। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, वैसा देख करके नहीं डरना है कि एरर मार दिया तो अब क्या होगा, अब फिर से करना पड़ेगा क्या, और कुछ करना पड़ेगा क्या, फेल मार दिया तो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका काम हो चुका है, फेल मारे कुछ भी हो, आपका फ्लैशिंग डन है, मतलब काम ओके है। आप फैक्ट्री रीसेट नहीं भी करते तो आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, उसके लिए हम बोलते हैं कि फैक्ट्री रीसेट कर लो। अगर यहाँ से फैक्ट्री रीसेट नहीं होता है तो आपको किसी और टूल से कर लो, ठीक है। यूएफआई क्लोज करेंगे हम, और दोबारा यूएफआई क्लोज करके खोलेंगे। उसके बाद हम इसका इन्फो लेंगे, और उसके बाद कस्टमर से पूछेंगे कि उसका फोन जो है वो ऑन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कस्टमर से पूछेंगे, इन्फो लेने के बाद हम कस्टमर से पूछेंगे। अगर इन्फो में ओके दिखाता है, अगर इन्फो में गड़बड़ी आता है तो फिर आपका दिक्कत है, फिर वो सही नहीं है। मैंने बोला कस्टमर को कि आप बॉक्स को रिकनेक्ट करो, तो कस्टमर जो है बॉक्स को रिकनेक्ट कर रहा है। रिकनेक्ट करते ही हम इसका इन्फो लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो ये इन्फो, ये बॉक्स खोल लिए, और ये बॉक्स खुल रहा है। अब हम इसका रीड इन्फो लेते हैं। ये रीड इन्फो ले लिए, सब ऑटो है, और ये हमारा रीड इन्फो ओके है। अब हमारा फोन जो है रिप्रोग्राम हो चुका है, फोन पूरा ऑन हो चुका है होगा। कस्टमर से हम पूछ लेते हैं, उसको बोल देते हैं अगर फोन ऑन हो गया तो उसका फोटो भेज देना। मैंने बोल दिया उसको चेक करो, ऑन करके चेक करो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर हुआ है तो मुझे फोटो भेज देना, मैंने उसको व्हाट्सअप कर दिया है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ।